इस ब्रह्मांड में अगर हम सबसे चमकीली चीज की बात करें तो आप में से ज्यादातर लोगों का उत्तर होगा हमारा सूरज। तो दूसरी तरफ कुछ लोग बोलेंगे कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन इस ब्रह्मांड का सबसे ब्राइटेस्ट इवेंट्स होता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन यानी जब कोई सितारा अपने जीवन काल के अंतिम अवस्था में होता है तो वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ खत्म हो जाता है और उस गैलेक्सी में जितने भी प्लैनेट्स और स्टार्स होते हैं वहां तक इनकी रोशनी जरूर पहुंचती है। जैसे कि हमारे गैलेक्सी में मौजूद बीटलजूस तारा आने वाले लाखों सालों में सुपरनोवा एक्सप्लोजन से खत्म हो जाएगा और उसकी रोशनी कई दिनों तक हमारी धरती तक आती रहेगी। तो ये इतना ज्यादा ब्राइट और पावरफुल होने के बावजूद भी ये ब्रह्मांड का सबसे ब्राइटेस्ट या चमकीला चीज नहीं है, बल्कि इससे भी कई गुना चमकीला होता है गैमा रे बर्स्ट। ये गैमा रे बर्स्ट यानी GRB सुपरनोवा एक्सप्लोजन से काफी ज्यादा ब्राइट होता है और बस कुछ ही मिनट्स तक ये अपनी ताकत दिखाती है, लेकिन ये कुछ मिनट्स ही काफी है किसी भी प्लेनेट को खत्म करने के लिए। तो अगर यही गैमा रेस हमारी धरती से कई लाइट ईयर्स दूर फटता है तो क्या हम इस घटना से अपने आप को बचा पाएंगे? जब भी मैं गैमा रेस की बात करता हूँ तो मुझे मार्वल मूवीज के हल्क की याद आती है, क्योंकि वो भी तो इस गैमा रेडिएशन से ही बना था और वह गैमा रेडिएशन ने उस मामूली इंसान को इतना खतरनाक और पावरफुल बना दिया था, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन वो तो महज एक मूवी है, लेकिन अगर हकीकत में हमें इसका सामना करना पड़े तो अंजाम क्या होगा? तो जब भी दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकराता है तो इन दोनों के संघर्ष से उत्पन्न होता है ब्लैक होल्स और इसी ब्लैक होल के उत्पन्न होने के साथ निकलता है ये गैमा रे बर्स्ट। इन गैमा रेस के उत्पन्न होने के और भी कई तरीके हैं, जैसे जब कोई ब्लैक होल किसी न्यूट्रॉन स्टार को निगल लेता है तब भी ये GRBs उत्पन्न होता है। कहा जाता है हमारी धरती पर ये गैमा रे बर्स्ट इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन वो आज से 45 करोड़ साल पहले की बात है, जिसमें पूरी धरती से जीवन का नामो निशान मिट चुका था और ये घटना डायनासोर्स के आने से भी लाखों करोड़ों साल पहले की है। अगर ये गैमा रे बर्स्ट आज के समय हमारी धरती से टकराता है तो क्या इस बार हम जिंदा बच पाएंगे या फिर पिछली बार की तरह इस बार भी हमारा नामो निशान मिट जाएगा? ये डिपेंड करेगा कि गैमा रे बर्स्ट आखिर धरती से कितनी दूरी पर हो रहा है। अगर ये धमाका धरती से 3000 लाइट ईयर दूर होता है तो उस केस में ये उतना भी खतरनाक नहीं होगा। वैसे इतनी दूरी के बावजूद भी ब्लास्ट से निकलने वाले रेडिएशन को हमारी धरती काफी हद तक एब्जॉर्ब कर लेगी और इस केस में अगर किसी को सबसे ज्यादा खतरा रहेगा तो वो होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास मौजूद ये सैटेलाइट्स। बर्स्ट के कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये सैटेलाइट्स पूरी तरह से खराब हो जाएगा, जिसके चलते पूरी दुनिया का इंटरनेट कनेक्शन भी रुक सकता है। लेकिन इन सैटेलाइट्स को ठीक करने में उतना भी समय नहीं लगेगा और जो रेडिएशन हमारी धरती को छूने की कोशिश करेगा उसे धरती का ओजोन लेयर संभाल लेगा। लेकिन अगर यही GRB धरती से सिर्फ 500 लाइट ईयर दूर फटता है तो इसका नतीजा पिछले वाले से काफी अलग और खतरनाक होगा। इस बार इन रेडिएशन की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होगी कि ये हमारे ओजोन लेयर को पूरी तरह से नष्ट कर देगा और बिना ओजोन लेयर के धरती के ऑलमोस्ट 90% पेड़ पौधे बहुत ही जल्दी मर जाएंगे और बिना पेड़ पौधों के धरती के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा अचानक से बहुत ही कम हो जाएगा और बिना ऑक्सीजन और पेड़ पौधों के शाकाहारी जीव या तो भूख से मर जाएंगे या फिर ऑक्सीजन के बिना दम घुट के। इंसान भले ही अपने आप को कुछ समय तक ऑक्सीजन मास्क के थ्रू जिंदा रख पाए, लेकिन सारे ऑक्सीजन सिलेंडर के स्टोरेज खत्म होने के साथ साथ वो भी ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएगा। और अगर यही गैमा रे विस्फोट धरती के आसपास भी होता है तो वो कुछ ऐसा होगा जैसे मानो धरती की टक्कर किसी बहुत बड़े एस्टेरॉयड से हुई हो। पहले तो ये हमारे एटमॉस्फेयर को ही पूरी तरह से नष्ट कर देगा और बिना ओजोन लेयर के हम पूरी तरह से स्पेस के यूवी रेज के चपेट में आ जाएंगे और हमारे स्किन का ऊपरी हिस्सा काफी हद तक जल जाएगा। और इससे पहले कि हम ये सोचे कि इस खतरनाक एटमॉस्फेयर को कैसे ठीक करें, इतने ही समय में धरती की हालत काफी हद तक शुक्र ग्रह की तरह हो जाएगा। गैमा रे में एक अच्छी बात है जिसमें अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम बच भी सकते हैं। दरअसल गैमा रे बर्स्ट का वेवलेंथ काफी शॉर्ट होता है और इसी के चलते ये बीम धरती के बिल्कुल पास से गुजर सकता है बिना कोई नुकसान पहुंचाए। लेकिन इसमें हमारी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, तभी हम इससे बच सकेंगे। गैमा रे बर्स्ट इतना खतरनाक होता है कि धरती पर सुनामी, भूकंप और ज्वालामुखी जैसे विस्फोट इसके सामने बिल्कुल फीका पड़ जाएगा। वैसे अगर ऐसा कोई विस्फोट हुआ भी तो उसके कुछ मिनट पहले ही धरती के बाहर मौजूद सैटेलाइट्स इसे डिटेक्ट कर लेगा और हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगा कि बहुत ही जल्द धरती का सामना किसी गैमा रे बर्स्ट से होने वाला है। लेकिन ये जान के हमें कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि ऐसी प्राकृतिक घटना से बचने के लिए हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं रहेगा। जैसे जैसे ये बीम धरती की ओर आगे बढ़ेगा, फोटोन पार्टिकल्स धरती के ओजोन लेयर को नष्ट करता जाएगा और ये फोटोन्स धरती पर केमिकल रिएक्शन करना शुरू करेगा और तब धरती का आसमान इसी केमिकल रिएक्शन के चलते धुएं से भर जाएगा। अंतरिक्ष में मौजूद जितनी भी कॉस्मिक रेडिएशन है उन सबसे बच पाना अब नामुमकिन सा हो जाएगा, जिससे धरती के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नष्ट हो जाएंगे। और आज से 45 करोड़ साल पहले जिस तरह से गैमा रे विस्फोट से धरती से जिंदगी का नामो निशान मिट गया था, इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि ऐसा फिर से होने में अभी भी लाखों करोड़ों सालों का समय लग जाएगा और तब तक अगर हम जिंदा बचते हैं तो उम्मीद है कि हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतनी तरक्की कर लेंगे कि इन GRB से बचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।